नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का इस सॉल्वेंट एकेडमी पर दैट इज़ केमिस्ट्री बाय जितेंद्र सर। केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 3 में आपका बहुत स्वागत है। जैसा आपको पता है कि हम एनसीईआरटी से बनाए हुए जो हमने स्वयं तैयार किए क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके सामने। इससे पहले 2 पार्ट में आपको दे चुका था। सो कैसे क्वेश्चन से देखते हैं। बेहतरीन सवाल है। के बराबर, ये एक्सप्रेशन हम सबको ज्ञात है कि के बराबर आरणीय समीकरण इसे अपन बोलते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ये फर्स्ट इसमें असत्य है एक्चुअली पूछा है ना, असत्य है ना। इसमें यह पूछा है कि नॉट ट्रू, ओके, कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसमें से कौन सा असत्य है ये पूछा गया है। तो k बराबर ए ई माइनस ई अपन आर टी। तो आपको शायद ये असत्य पहला वाला ही लगेगा, परंतु ये सत्य है। इसे वार्नथॉफ द्वारा प्रस्तुत किया गया था, है ना। इसे वार्नथॉफ द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बात यह है कि द्वारा प्रस्तावित तो उसने ही किया था। फिर आर्रेनियस का नाम क्यों आता है सर? तो आर्रेनियस ने इसे वेरीफाइड किया, सत्यापित किया था, है ना। वेरीफाइड किया गया था, इसे सत्यापित किया गया था। तो इस नाम उसी के चढ़ गया ये कुल मिलाकर के। बट वेरी सरप्राइजिंगली ये इक्वेशन जो है वो सबसे पहले आर्रेनियस ने नहीं दी थी, वार्नथॉफ ने दी थी। एनसीईआरटी की लाइन है। सो ये विशेषता है इस सीरीज़ की, जो आपको लगता है कि आप जानते हैं, हम वो बताते हैं जो आप एक्चुअली नहीं जानते हैं ना। सो इसीलिए, और वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि एनसीईआरटी वाले। तो ए एक आवर्ती कारक है जिसको सार्वत्रिक नियतांक कहते नहीं। ए जो होता है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग होता है ना। इवन एक अभिक्रिया के भी बदलाव दिखा सकता है। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये सार्वत्रिक नियतांक नहीं है। भिन्न अभिक्रिया, सार्वत्रिक नियतांक मतलब सभी अभिक्रियाओं के लिए एक जैसा होता है, तो नहीं, भिन्न भिन्न अभिक्रिया हेतु मान अलग अलग। तो ये एक सार्वत्रिक नियतांक बिल्कुल भी नहीं है। तो यही हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। के और के की इकाई, ए और के की इकाई समान है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि ये जो होता है ई माइनस ई अपॉन आर टी, ये अंश होता है, ये यूनिट लेस होता है ना। भिन्न होती है ये, और भिन्न की कोई इकाई नहीं होती है। तो ये यूनिट लेस है, तो ऐसी स्थिति के अंदर के का मान जो है, और के की इकाई ए के बराबर ही होगी। और फोर्थ कहता है कि ई ए, देखो 2 कंडीशन लगती है, ई ए का मान शून्य हो जाए और टी का मान अनंत हो जाए। इन 2 परिस्थितियों में के का मान ए होता है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन होती है। ये कहाँ से आया सर? इस इक्वेशन से आया। तो हम इसको शून्य रखेंगे या फिर टी को अनंत रखेंगे, दोनों ही परिस्थितियों में के का मान क्या होगा? ए होगा। सो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। असत्य पूछा है, ए ऑप्शन यहाँ असत्य कंसिडर किया जाएगा। 600 पर के का मान इतना है, 700 पर के का मान क्या होगा? यदि ई ए है, डायरेक्टली दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ, यू कैन से द आर्रेनियस इक्वेशन। अक्सर इसका कैलकुलेशन प्रॉब्लमेटिक होता है, पर उसमें आप कुछ नहीं किया जा सकता है। आपको निश्चित तौर पर इसे ध्यान रखना होगा। यहाँ ई ए का मान जो है वो किलो जूल में कह रखा है, तो इट शुड बी इन किलो जूल। दिस इज़ 1/T1, 700 केल्विन, 600 केल्विन, T1 यानी 600 हो गया, और ये हो गया तुम्हारा 700 केल्विन। यहाँ पर एक K2 का मान पूछा है, जबकि K1 का मान आपको दिया गया है। ये होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻5। वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ K एट 700 केल्विन, ठीक है ना। तो ये है इक्वेशन, और K2 का मान यहाँ पूछा गया है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो K2 की जो वैल्यू आती है वो 6.36 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आर्रेनियस समीकरण के इस रूप से भी आपको प्रश्न काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये कैलकुलेटिव भी होते हैं। ऐसे प्रश्नों में मैं यही सलाह दूंगा कि आप एक बार इसे लास्ट के लिए छोड़ें तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। करना तो है, परंतु स्टार्टिंग में यदि इससे भिड़ गए तो फिर भाई ये बहुत समय आपका ले सकता है, और लास्ट तक पहुंच पाई भी गारंटी नहीं होती है। ए से बी में ई ए फॉरवर्ड यदि 60 है और बैकवर्ड यदि 40 है, तो नेचर ऑफ द रिएक्शन कैसी होगी? तो बच्चों देखो, इस तरह से यदि आपको ध्यान हो तो हम एक प्लॉट लेते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स वर्सेस एनर्जी का। अब ये कह रहा है कि ई ए फॉरवर्ड तो ज़्यादा है और बैकवर्ड कम है। इसका मतलब ये कुछ इस तरीके का रहा होगा। सर ये कैसे पता लगाया आपको? देखिए, ये जो होती है वो ई ए फॉरवर्ड होती है, ठीक है, जो कि ज़्यादा है। और जो कहाँ से पता चला ज़्यादा है? तो मान दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ग्राफ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। ये जो ग्राफ बनेगा और ये जो वैल्यू होगी वो डेल्टा एच का मान होगा। तो स्पष्ट ही रूप से यहाँ दिख रहा है कि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा होती है, और यदि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा होती है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ऊष्माशोषी। ये जो मान है वो इस मान से बड़ा है, दिख रहा है, वो 60 है, ये 40 है ना। ये जो है वो 60 है, जबकि ये 40 है। तो ऐसा ही चित्र बनेगा,
तो इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट की तुलना में अधिक है। अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है वैसे, लेकिन बेहतरीन सवाल माना जा सकता है। इसे हम ऊष्मा शोषी कहेंगे क्योंकि ये जो ऊर्जा का मान है वो उसकी तुलना में अच्छा है। ठीक है, अक्सर हम इसमें जो है वो या तो डेल्टा एच पता करवाते हैं या पश्चिम दिशा के अंदर सक्रिय ऊर्जा पता कराते हैं, पर इस सवाल में हमने प्रकृति पूछी है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस सीरीज़ में आपको हमेशा ही क्वेश्चन भले ही आपको एक चैप्टर के 20 मिलेंगे, लेकिन वो भारी 100 पर पढ़ने वाले हैं ना, क्योंकि सब में अच्छा और नया कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देगा कोई ना कोई। आर्यन समीकरण के साथ ताप में वृद्धि से वेग में वृद्धि होती है। टेम्परेचर लीड्स टू इंक्रीज इन वेलोसिटी, ये सही बात है। इसको ही मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ यहाँ पर। इसी में आगे यह भी लिखा हुआ था, तथा के चरघातांक रूप से बढ़ता है। ठीक है, टाइपिंग एरर है, ये भी साथ में था क्योंकि ये लाइन एनसीईआरटी की कंप्लीटली ही है ना, कि के यहाँ चरघातांक रूप से बढ़ता है। तो बिल्कुल सही बात है। ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास में है वो है के बराबर ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो एक बात ध्यान रखना कि टी जब हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ती है, तथा के क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो के का मान जो होता है वह चरघातांक रूप से बढ़ता है, एक्सपोनेंशियली फॉर्म में बढ़ता है। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है, ये लाइन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है वो एक्सपोनेंट के साथ में, तो के का मान बढ़ता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हम कहेंगे कि यहाँ पर जो आपका ताप में वृद्धि होती है तो ये के का मान जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बढ़ेगा। साथ में ये बात भी कई बार हमने चर्चा की है कि ई माइनस ई अपॉन आर टी जो होता है वो तुम्हारा क्या है, सक्रिय अणुओं का अंश है, सक्रिय अणु अंश है, सक्रिय अणु का अंश से हम कहते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन जैसी चीज़ नहीं आ पाएगी, लेकिन हाँ ये दोनों ही करेक्ट हैं। तो दोनों ही टर्म यहाँ पर क्या है, सही है। अगला है 10 डिग्री पर ए के उत्पादन में विघटन के लिए के का मान इतना है, सक्रिय ऊर्जा इतनी है, तो के का मान किस ताप पर होगा। अगेन दिस इज एक्चुअली दी एप्लीकेशन ऑफ दिस वन, इसे आप सॉल्व कीजिएगा। ये जो हमारा समीकरण है एक्चुअली यह इसी का निरूपण है। आपको यहाँ के मान दे रखे हैं, ठीक है ना। तो log K2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 15 × 10⁻³ क्योंकि वो 1.5 है, और ये मैंने लिख दिया 4.5 × 10⁻³। सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। और ये 60 किलो जूल है तो मैं इसे 60 × 10⁻³ लिख दूंगा। ये 2.303 है। आर का मान आपको पता है 8.314 यूज़ किया जाता है। 1/T1 प्रारंभिक ताप आपको दिया हुआ है। ये भी काफ़ी कैलकुलेटिव है पर हो जाएगा, ये उसकी तुलना में थोड़ा सरल है क्योंकि इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले लॉग में कोई दिक्कत नहीं है। 5 से दोनों जो है वो कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, कट जाएंगे ना दोनों 5 से, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका आंसर आप देखिएगा तो और बताइएगा मुझे कमेंट करके क्या आंसर इसका आया है। तो बच्चों ये और कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हमने काइनेटिक्स के विभिन्न हिस्सों से प्रश्न उठाए थे। अब तक मैं इस पर 15 क्वेश्चन दे चुका हूँ। 15 ही क्वेश्चन में आपको जो है वो नयापन दिखाई दिया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसे लगे प्रश्न, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और लोगों से करवाया आपने तो कर ही दिया खैर, लेकिन और लोगों तक भी शेयर करें। आपके सपोर्ट की सख्त आवश्यकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।